अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई रेसिपी के साथ मैं हूं आपके साथ, और सहर की किचन में आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूं विंटर सीज़न की सबसे पहली रेसिपी, जो है मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी। तो बहुत ही कलरफुल सब्जियां हैं मार्केट में, तो ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और बहुत ही झटपट बनेगी। सबसे बड़ा हुनर तो इसका ये है कि सब्जियों के कलर ख़राब ना हों, सब्जियां ऐसे बनें कि इनके कलर ख़राब ना हों और ये बहुत ही ज़्यादा स्क्रंची सी हों, कि बहुत ज़्यादा गली हुई सब्जियां मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। तो इनको जो है ऐसे बनाएंगे कि सब्जियां टूटे भी नहीं और अपना कलर भी बरकरार रखें, और बहुत ही मज़ेदार मिक्स प्लेटर बने, जो आखिर में मैं आपके साथ सर्व करूंगी इंशाल्लाह ताला। तो ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई करिएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही कम स्पाइसेस से बनेंगी और बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। ऐसी खुशबू होगी कि आप जो है पकाने पे तैयार हो जाएंगे देखते के साथ ही। बनाएंगे तो वो अलग बात होगी, और इसको पराठे के साथ सर्व करें तो, या घी लगी रोटी हो उसके साथ भी बहुत मज़े की लगती है मिक्स सब्ज़ी। तो जो आपका दिल चाहे आप उसके साथ जो है ट्राई करिएगा। तो ये मैंने सबसे पहले ऑयल का इस्तेमाल किया है और बहुत कम स्पाइसेस में बनेंगी, तो हरी मिर्चों को मैंने थोड़ा फ्राई करा। इसका फ्लेवर ऑयल में बहुत मज़ेदार आता है। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया, और सिर्फ 3 स्पाइसेस में बनेगी, नमक, मिर्च, हल्दी। इसके अलावा इसके अंदर कोई स्पाइस नहीं होगा। जब ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी तो फिर इसके अंदर प्याज मैंने डाल दी। प्याज आप चॉप कर लीजिएगा या आप जैसे चाहे रखें, बस इसको इतना फ्राई करना है कि ट्रांसलूसेंट आपको फ्राई करना है प्याज को, ब्राउन नहीं करना। तो बस ये थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करने के बाद फिर मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूँगी और अपने सारे स्पाइसेस ऐड कर दूँगी, नमक, मिर्च, हल्दी। तो फिर ये ऐड करने के बाद इसको बस अच्छी तरह भूनना है, और इसके अंदर बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं होगा, इसको स्टीम पे ही पकाएंगे। और आप देखिएगा कि मैंने किस तरह रेडी किया है, तो आप भी कोशिश करिएगा इसी तरह ट्राई करें। कुछ लोग इसके अंदर पानी डाल देते हैं, तो उसकी वजह से जो सब्जियां हैं वो बिल्कुल सॉगी हो जाती हैं, तो उनका कलर भी ख़राब हो जाता है और वो बिल्कुल जो है देखने में भी प्रेजेंटेशन उनकी अच्छी नहीं लगती। तो सब्जियों को भी बनाने का एक तरीका होता है कि उनका जो है फ्लेवर और उनका कलर वो बरकरार रहे। तो आप देखें कि मैंने कैसे ट्राई किए हैं, तो आप भी इस रेसिपी से ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा अच्छी बनेंगी। तो इसके अंदर मैंने स्पाइसेस ऐड कर लिए, और मैंने टमाटरों को अब स्टीम पे भाप पे रख देना है और ये खुद ही गल जाएंगे। इतनी देर में मैंने गाजर जो है वो पील करके रख दी थी, मटर मैंने छील लिए थे, मेथी मैंने बना ली थी रात में। और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मेथी बनाने में, तो मेरी तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो लोग ज़्यादा जिनके घर में फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो उनको तो और भी ज़्यादा टाइम लगता होगा। लेकिन मैंने टाइम सेविंग की वजह से रात में मेथी बना ली थी। मटर मैंने सुबह छीले, फिर मैंने गाजर जो है पील ऑफ करके रख दी थी, और उसके बाद से अब मैं आपके सामने इसको काट रही हूँ। और इसके बाद आलू जो हैं वो डलेंगे, और प्याज, टमाटर तो आपके सामने डाल लिए। तो अब सारी सब्ज़ी रेडी करनी है और इसको अच्छी तरीके से धो लेना है, ताकि जो है साफ़ सुथरी सब्ज़ी हो। मेथी को धोने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ये वो वाली मेथी थी जिसको टाइम नहीं लगता। एक छोटी मेथी आती है, वो बहुत ही मज़ेदार लजीज होती है, उसका जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। वो भी इंशाल्लाह आएगी आगे, तो मैं इंशाल्लाह उससे भी ट्राई करूँगी आपको बनाना। लेकिन अभी ये बड़ी मेथी थी, तो इसको तो ईज़िली धो लिया जाता है, उसको धोने में टाइम लगता है जैसे पालक को धोने में लगता है। तो अब ये है कि मेरे टमाटर इसमें अच्छी तरह गल चुके हैं, और टमाटर के बाद जो है मैं इसके अंदर आलू और गाजर को शामिल करूँगी, क्योंकि उसमें टाइम लगता है पकने में, आलू और गाजर को। 1 बाय 1 सारी सब्जियां शामिल करनी है, ताकि जो है इनके कलर और इनकी जो खूबसूरती है सब्जियों की वो ख़राब ना हो, वो ज़्यादा ना पक जाए। तो इसलिए जो है आप स्टेप बाय स्टेप सब्ज़ी डालेंगे। तो मैंने गाजर और आलू को एक साथ डाल लिया था। मैंने गाजरों को थोड़ा मोटा मोटा काटा था, अगर ये बारीक काटती तो मैं बिल्कुल भी इसको एक साथ नहीं डालती, क्योंकि फिर मैं आलू को 60-70% कुक करती, फिर मैं गाजर इसके अंदर ऐड करती। लेकिन थोड़ी मोटी मोटी गाजर थी तो मैंने आलू के साथ ही डाल ली थी। तो आप इसका ज़रा ख़्याल रखिएगा। इसके बाद मैंने इसको जो है
स्टीम पे रख दिया था। गाजर अपना पानी छोड़ेगी तो उसी के अंदर ये स्टीम हो जाएंगे। तो आलू और गाजर जो है वो गल चुके थे, तो अब मैंने इसके अंदर मटर ऐड किया। और आलू और गाजर बिल्कुल फुल कुक नहीं होने चाहिए, 80-90% कुक होंगे तो फिर आप मटर ऐड करेंगे। अब इसको इसी के पानी में ही आप पकाएंगे। बस इसकी आंच का एहतियात करनी है कि इसकी आंच कम ही रखनी है। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो सब्जियां अंदर से गलेंगी नहीं और अपने पानी में नहीं पकेंगी, फिर आपको पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको आँच जो है हल्की रखिएगा। मैंने मेथी धो के रख दी थी साइड पे, तो देख लीजिए मैंने कितनी आँच रखी थी और इसी आँच पे ही मटर गलेंगे। मैंने बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अब मैंने सोचा कि मैं आटा गूँध लूँ ताकि हाथ के हाथ जो है रोटी बन जाए। और मिक्स सब्ज़ी के साथ जो है घर की रोटी बहुत मज़ेदार लगती है। तो मैं आटा गूँध रही हूँ और आप बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। उम्मीद है मुझे कि अच्छी लग रही होगी। ज़रूर ट्राई करिएगा आप एक दफ़ा घर पे ये मिक्स सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा। बहुत मज़ेदार और बहुत डिलीशियस बनेगी और घर वाले तारीफ़ ज़रूर करेंगे आपकी। तो ये है कि आलू मटर गाजर मेरे अच्छी तरीके से गल चुके थे, तो मैं बार बार जो है इसको आपस में मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है तो नीचे लगे नहीं। वैसे तो ये लगेंगे नहीं। और ये मैंने आटा गूँध लिया था अपना। और आटा गूँधने के बाद जो है मेरे बच्चों ने फरमाइश की कि वो पराठे से मिक्स सब्ज़ी खाएंगे, तो फिर मैंने उनके लिए पराठा भी बनाया था। और आप बताइए कि आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर ऑन करें ताकि आने वाली आसान और लजीज रेसिपीज़ आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इंशाअल्लाह विंटर शुरू होते ही आपके साथ विंटर्स रेसिपीज़ ज़रूर शेयर करूंगी। तो आपके साथ फ़िश की रेसिपी शेयर की थी और अब इसके बाद मैंने मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी शेयर की है। नेक्स्ट जो है वो बेसनी रोटी है, मैंने सोचा कि वो भी आपके साथ ट्राई करूंगी। तो जो जो भी बनता रहेगा इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी। जो जो मैं खाती रहूँगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आए तो कमेंट्स ज़रूर करा करें। आटा गूँधने में थोड़ा टाइम लगता है और आटा गूँध के मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ ताकि थोड़ा सा वो उसको रेस्ट मिल जाए। उसके बाद उसकी रोटियाँ बहुत मज़ेदार बनती हैं अगर आप उसको थोड़ी देर रख देंगे। बच्चों के भी स्कूल से आने का टाइम था तो मैंने जल्दी जल्दी सारा काम अपना ख़त्म किया क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं तो वो फ़ौरन खाना ही मांगते हैं। तो उनका खाना पहले से रेडी कर रखा हुआ हो तो बहुत इजी हो जाता है कि वो फ्रेश होके बस डायरेक्ट खाना खाते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की थी कि उनके आने से पहले पहले मैं अपनी सारी चीज़ें जो हैं डन कर लूँ। तो खाने में अब ये मेथी डाल ली थी, आलू गल चुके थे, आलू मटर गाजर सभी गल चुके थे। सबसे एंड में आपको इसके अंदर मेथी शामिल करनी है और मेथी डालकर आपको दोबारा इसको स्टीम पे रख देना है। तो अब 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर जो है मेथी भी गल जाएगी और ये तैयार हो जाएगी। तो आप जो है इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर लेंगे। तो आप लास्ट का लुक देखिएगा जब मैंने इसको जो है सर्व किया है। और इसके अंदर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है इसके अंदर गार्निशिंग करें, आप बस इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल करेंगे और ये तैयार है। तो अब एक साइड पे मैंने अपना जो है रोटी और पराठा बनाना शुरू कर दिया था ताकि मैं इसके साथ इसको सर्व कर सकूं। और ये जो है सब्ज़ी तो मेरी तैयार हो गई थी। तो मैंने इसको धीमी आंच पे साइड पे रख दिया था। जल्दी जल्दी अब सारा काम निपटाना था क्योंकि बच्चों के आने का टाइम शुरू होने वाला था और मैं चाहती हूँ कि उनके आने से पहले मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँ। और आप बताइए कि आप जो है आपके बच्चे किस चीज़ से शौक़ से खाते हैं मिक्स सब्ज़ी वगैरह। अगर खाते हैं तो क्या आप भी पराठे के साथ इसको ट्राई करते हैं। बच्चे और बड़े भी शौक़ से खाना पसंद करते हैं। तो पराठे से सर्दियों में पराठे वैसे बहुत बनते हैं और मेरे घर में तो बहुत बनाए जाते हैं। गर्मियों में इतना इस्तेमाल नहीं होता जितना सर्दियों में पराठों का इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर सब्ज़ी के साथ और शाम में भी रात में भी। सुबह हम लोग पराठे नहीं खाते, सुबह नाश्ते में वो ज़्यादातर ब्रेड और पापे का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि दोपहर में या रात में बच्चे फरमाइश कर देते हैं कि हमें जो है सालन कोई भी बनाओ उसके साथ पराठा बना दीजिए या सब्ज़ी के साथ पराठा बना दें। तो उसके साथ जो है उसका मज़ीद जायका इन्हेंस हो जाता है। मैंने भी नोटिस किया है कि मिक्स सब्ज़ी के साथ पराठा बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये है कि मैंने
نے جلیلی اپنی سارے کام ختم کیے اور بچوں کو بنا کے پراٹھا دیا۔ تو آپ کب کب بناتی ہیں پراٹھا اور آپ بھی ٹرائی کرتی ہیں پراٹھا بچوں کو دیتی ہیں تو یہ بھی آپ ضرور میرے ساتھ شیئر کریے گا۔ تو جلدی سے یہ سارے کام نمٹانے کے بعد سے میں نے اپنی پریزنٹیشن آپ کو دکھانی ہے کہ سبزی کیسی بنی تھی۔ جتنی بھی ونٹر میں سبزیاں آتی ہیں ان کو جو ہے بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، جیسے پالک ہے، چولائی ہے اور میتھی ہے اور ساگ ہے، جتنی بھی سبزیاں ہیں اس میں توڑنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اس کو بنانے میں، لیکن اس کو پکانے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا۔ یہ پک بھی جلدی جاتی ہیں اور کھا بھی جلدی لی جاتی ہیں، لیکن بس ان کو بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ بنتی بہت لذیذ ہیں تو ٹائم کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جتنی بھی عورتیں ہیں ہم اس کو بنانا اور پکانا اور کھلانا پسند کرتے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ بھی ضرور پسند کرتے ہوں گے۔ اور یہ آخری پریزنٹیشن تھی، سبزی بہت مزیدار بنی تھی، اس کو میرے کہنے پہ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریے گا، یقین جانیں کہ بہت مزیدار بنے گی۔ اور اگر میری یہ ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز مجھے جو ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پھر ملیں گے ایک اور اچھی کوئی نئی ریسیپی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے فی امان اللہ۔